हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में एक योजना लॉन्च की थी जिसमें रानी लक्ष्मीबाई योजना का नाम रखा गया था और उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश की छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। तो यहाँ पर आज ये अनाउंस हो चुकी है कि कितनी स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश में फ्री स्कूटी दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये 45,000 छात्राएं कौन हैं, किनको ये स्कूटी मिलेगी, साथ ही में हम ये भी आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अप्लाई इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम योजना की बात करते हैं। योजना जो लॉन्च की गई थी रानी लक्ष्मीबाई योजना, ये बजट में लॉन्च की गई थी जो अभी मार्च 2025 में लॉन्च हुआ था। उस बजट में ये कहा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई योजना ऐसी लड़कियों को दी जाएगी, ऐसी छात्राओं को दी जाएगी जो इंटर के बाद पढ़ रही हैं प्लस वो 18 साल की हैं। ठीक है, और उसके साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटर के साथ पढ़ रही है, उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो में आज हम आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि किन स्टूडेंट्स को ये दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देखें कि प्रदेश में पहले चरण में, ठीक है, पहले तो आप लोग ये याद रखें कि ये अभी पहला चरण शुरू हुआ है। पहले चरण में 45,000 छात्राओं को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी है। विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक सेकेंड ईयर की छात्राओं को देने पर मंथन किया जा रहा है। ठीक, क्लियर हो गया हो आप लोगों को कि इस साल जो सेकेंड ईयर में है अपने, ठीक है, और उन्होंने प्रथम वर्ष में टॉप किया हो। टॉप का मतलब ये है कि वो अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लेकर आई हो, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो बेस माना जाएगा ये आपको 12th के नंबर से ही मानना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के आप लोगों का जो भी हाईएस्ट स्कोर बनेगा उसके आधार पर आप लोगों को स्कूटी दी जाएगी। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नाम छाटेंगे ये 12th की लिस्ट में से नाम छाटेंगे, मतलब 12th की जो टॉपर लिस्ट है उसमें से नाम छाटेंगे। और उसके बाद आप लोगों के अगर बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए या फिर आपने किसी और डिग्री कॉलेज में, किसी और यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है जो उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के आप उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में टॉप आए हैं, तो आप लोगों को ये स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक क्राइटेरिया रखा जाएगा कि जो 12th में टॉप नहीं है, जो आपके फर्स्ट ईयर में टॉप किए हुए हैं यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के उनके अच्छे नंबर आए हुए हैं उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेज में, तो उन स्टूडेंट्स को, उन लड़कियों को ये दिया जाएगा। ठीक है, पहले चरण की ये बात हो रही है। न्यूज़ में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखें कि विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में कुल 9 लाख छात्राएं हैं। ऐसे में इसमें से टॉप 5% मेधावी छात्राएं जो उच्च अंकों के लिए परीक्षा पास कर सेकेंड ईयर में पहुंची है, उन्हें ये दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे में 5% मेधावी छात्राओं की संख्या 45,000 होगी, यानी कि 9 लाख स्टूडेंट जो है अपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें से 5% निकाल कर यानी कि 45,000 को ये स्कूटी दी जाएगी। वो 5% जो निकाले जा रहे हैं वो ऑलरेडी टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं छात्राओं को ये दिया जा रहा है। क्योंकि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जानी है, ऐसे में मेधावी छात्राओं का चयन फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को यह उपहार दिया जाएगा। स्नातक के परंपरागत पाठ्यक्रमों, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में पढ़ रही छात्राओं का चयन उनकी संख्या के आधार पर किया जाएगा। जिस कोर्स में अधिक छात्राएं होंगी उन कक्षाओं की अधिक मेधावी छात्राएं स्कूटी पाएंगी। ठीक है, कोई भी द्विघात नहीं है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया है, मतलब मान लीजिए कि 2 या 3 लड़कियां जो हैं एक जैसे नंबर पा ली हैं, जैसे कि किसी का CGPA 9 है और क्लास में 3 लड़कियों का CGPA 9 है, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब एक को ही देकर छोड़ देंगे, तीनों को दिया जाएगा। ठीक है, बराबर का हिस्सा मिलेगा।
यहाँ पर देखिए कि बजट में सरकार ने 400 करोड़ की व्यवस्था की है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अभी केवल प्रथम चरण है, यानी कि अभी पहली लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें 45,000 लड़कियां शामिल की जाएंगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, 400 करोड़ रुपए का बजट है, तो निश्चित रहे बहुत सारी लड़कियों को ये स्कूटी मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। आपका जो भी रिकॉर्ड्स है वो यूनिवर्सिटी के पास है, जो भी रिकॉर्ड है आपके वो कॉलेज के पास है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों को अपने आप बुलाएंगे और अप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज वाले ऐसे हैं जो आपको बुलाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ऑलरेडी सबका सारा डेटा है, वो अपने आप ही अप्लाई वहाँ से कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप लोग को और देखें कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि टॉपर छात्राओं की ही बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने अलग से मेंशन भी कर दिया है, छात्राओं में स्कूटी पाने के लिए बढ़ेगी प्रतियोगिता, छात्राओं के बीच स्कूटी पाने के लिए कड़ी स्पर्धा होगी, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में सर्वाधिक मेडल छात्राओं के खाते में ही आते हैं, ऐसे में उनके बीच कड़ा मुकाबला होगा। फिलहाल सरकार की इस योजना से बेटियों के बीच श्रेष्ठ अंक लाने की लेकर प्रतियोगिता बढ़ेगी, यानी कि जिसके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों मिला के जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उन्हीं को ये दिया जाएगा। बाकी किसी भी तरीके से टॉप कर रही या फिर कुछ अच्छा कर रही, मतलब कोई स्पोर्ट्स में है, कोई एनसीसी में है, कोई एनएसएस में बहुत अच्छा कर रही, तो उनको नहीं दिया जाएगा। केवल बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। इसके अलावा अगर कोई और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो इसमें 12th के बाद एडमिशन होता है और वो डिग्री कॉलेज में होता है, ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स को, उन लड़कियों को ये मिलेगा। इसके संबंध में अभी बहुत सारी जानकारी आएंगी जो लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।